नमस्कार फ्रेंड। भारतीय होने के नाते और भारत को उच्चता से देखने के लिए मैंने आपको नमस्कार किया, लेकिन सबसे बड़ा आपको जय जय श्री राम। और इस धरती को हमें बचाना है, भारत को स्वच्छ रखना है। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें। आज के लिए 10 मिनट दें, 5 मिनट दें, लेकिन वीडियो को देख कर जाएँ। मैं नहीं कहता कि आप मुझे लाइक करो, लेकिन हमें इस धरती को बचाना है। तो अभय सिंह के बारे में आपने सुना होगा, उनके बारे में बता रहा हूँ। इस बात को पूरी सुन के जाना प्लीज़। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ दुर्गेश। आपको 2025 महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सुना होगा, देखा भी होगा और पहले से जानते भी होंगे। हमारे IIT बाबा उर्फ अभय सिंह को मैं एक तरीके से भगवान मान चुका हूँ। और उनको देखा, हमें लगा कि वो शायद कुछ अच्छे चीज़ों के लिए हैं और उनमें भगवान हैं, या वो भगवान ही बनकर आ गए हों, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और आज रात्रि में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा। मुझे भी बचपन से ही उनके कुछ बात से लेकर, जैसे उन्होंने बताया उस बात से लेकर, मतलब मुझे भी घृणा है। मैं बचपन से जब अपने 8वीं तक मेरा जो प्राइवेट स्कूल था, उसके बाद 12वीं हुआ, अभी तक तो डिग्री है उसमें। लेकिन मैं जब उसमें पढ़ाई कर रहा था, 8वीं पास किया, तो अभी जब उस स्कूल से गुज़रता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या समय था, क्या था ऐसा। मतलब मुझे मेरे दिमाग में इंक्रीज होता है तमाम प्रकार के बात। फिर उसके बाद मन में ये आता है कि क्या है संसार, ये क्या है, ये ज़िंदगी क्या है। ये चीज़ें मेरे मन में भी आया करता था। और लोग कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मम्मी पापा कहते हैं कि हमने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा आपके लिए, बड़ा किया इतना, तो मैंने किया आपके लिए। तो वो कहते हैं आपने नहीं किया, भगवान किया। इस बात से मुझे भी घृणा था। तो हाँ, ये सत्य है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सारे काम ईश्वर करते हैं। मानते हैं कि मम्मी पापा हमारे भगवान के रूप में हैं, इस बात को मानते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी रोड से गुज़र रहे हों और ट्रक आपके सामने आ जाए और 1 मिनट बचे हों आप अगर मरने से, तो आपको भगवान की याद क्यों आती है? फिर मम्मी पापा की याद क्यों नहीं आती? फिर मम्मी पापा को याद करना चाहिए था ना, वो आपको आके बचा लेते थे। कौन बचाया आपको? भगवान ने। तो सबसे बड़े कौन है? और सबसे पहले भगवान है मैं कहूँगा, उसके बाद हैं मेरे मम्मी पापा। तो सब यही बात नए नए लिख दिए गए हैं शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे बड़े पहले भगवान होते हैं। और इसका प्रमाण दिया गया है गणेश जी से कि वो अपने मम्मी पापा को घूम लिए थे तो संसार घूम लिए। तो भाई मानते हैं क्या हमारी मम्मी पापा तीनों लोक के मालिक हैं? वो तीनों लोक के मालिक थे, उनको पता था, उनको पता था। अब आप इसका प्रमाण कहाँ से देंगे कि हमारे मम्मी पापा क्या तीनों लोक के मालिक हैं? प्रमाण हो आपके पास तो हमें दिखाओ। यही चीज़ हमारे IIT बाबा भगवान अभय सिंह जी कहते हैं, हम उनको कहेंगे भगवान अभय सिंह जी। वो ईश्वर हैं, ईश्वर। वो मनुष्य नहीं हैं, पहचानो उनको। मैं कहूँगा ईश्वर हैं। एक भाई ने कहा कि गणेश जी, तो गणेश जी भगवान अपने मम्मी पापा को घूम लिए थे। वो पगला गया है, गांजा भांग पीता है। अरे वो पगला नहीं गया है, वो भगवान है, आप पगला गए हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखा होगा कि क्या बच्चों को बचपन में ये बताया जाता है स्कूलों में कि ये ये संसार आपका नहीं है, ईश्वर का है। एक दिन मृत्यु हो जाना है सबको। इस संसार किसी का नहीं है। और पैसे से मत लड़ो, किसी से मतलब मोह माया धन दौलत से लड़ो मत। ये किसी ने बताया क्या आपको? कभी नहीं बताया होगा। बताया होगा किसी स्टोरी में, 5 वर्ष में कोई स्टोरी आ गया होगा आपके जीवन में और बता दिया होगा कि ऐसा ऐसा होता है। या किसी दिन किसी को चोट लग गई होगी या मृत्यु हो गई तो भगवान के बारे में बताया गया। उसके पहले भगवान के बारे में आपको नहीं बताया जाता। बस केवल नौकरी और पैसा। रोक दो। तो ये स्टोरियों में हमें बताया जाता है।
तो स्टोरी को क्या आज किसी ने सच माना है? स्टोरी से हो सकता है कि एक दो जीवन मोटिवेट हो जाएं, उसकी बात अलग है, एक दो जन मोटिवेट होके वो चीज़ें करना शुरू कर दें, लेकिन स्टोरी तो स्टोरी होती है, आपको भी पता है। तो भाई हमें वो चीज़ नहीं बताया जाता, बस काम और पैसा ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और जब फैमिली में हम 15 साल के हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमने तुम्हें बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब तुम जाओ कहीं भी जाओ, हमें कहीं से भी पैसा चाहिए, पैसा कमा के दो और अपनी ज़िंदगी भी संभालो, अपना काम करो, जैसे भी है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब इसमें कहीं ना कहीं भगवान छूट जाते हैं। वो किस प्रकार से छूट जाते हैं? क्योंकि काम और पैसा ही याद रह जाता है। उसी में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर अपने मन से करना शुरू करोगे, मम्मी पापा का कहना नहीं मानोगे, तो क्या होगा? तो उसमें लड़ाई झगड़े सब शुरू हो जाती है, हर प्रकार से, मतलब उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है, ये आपको भी पता होगा। और जब कहना मान लो तब वही शाबाशी मिलती है, वो आपको तब फिर आप अगर पैसा कमाने की बात कर रहे हो तो उसमें हाँ हाँ में हाँ मिलाएंगे, पैसा कमाने की बात नहीं की तो हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। तो जब पैसा कमाने का बात किया तो हाँ में हाँ क्यों मिलाया, और उसके बाद में हम मना किए तो उसमें बुराई हो गई। कहाँ इसमें ईश्वर छूट गया कि नहीं छूट गया? आप लोग ही बताओ। तो वही चीज़ ईश्वर वो बता रहे हमारे अभय सिंह जी, अभय IIT बाबा उर्फ, यही बता रहे कि कहीं ना कहीं ईश्वर इसमें छूट जा रहा। पैसा क्या है, कागज़ है, पुरानी ज़िंदगियों में हमने क्या किया था सोचना, ये बेकार चीज़ें हैं। रात में आपको बहुत सारी चीज़ से लेटते समय सोचना कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ये सब बेकार चीज़ें हैं। और पैसे के बारे में सोचना, ये सब बेकार चीज़ें हैं। सोचना है, लेटना है रात में तो सोचना है, तो भगवान के बारे में सोचना है, भगवान को 4 शब्द कहना है। और उन्होंने एक बात और कहा, एक पत्रकार ने उससे क्वेश्चन किया कि माँ कौन है? आप अपने मम्मी पापा को नहीं मान रहे, वो तो भगवान के रूप में है और भगवान सबसे बड़े, भगवान से भी बड़े हैं। तो उन्होंने कहा हमारी माँ जननी है और आपकी माँ भी जननी है, आप मेरे पापा की माँ जननी है, तो सबसे बड़ी जननी कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया पत्रकार जी ने, जगदम्बा जी। तो उन्होंने कहा हाँ सत्य है ये, जगदम्बा और महादेव, जगदम्बा और महादेव के अलावा कोई माता पिता नहीं है, और उनसे पहले वो, बाद में माता पिता। क्योंकि 1 मिनट ट्रक लड़ने से जब हम बचे तब भगवान का याद आया, मम्मी पापा की याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि बचा सकते थे तो हमें भगवान उस टाइम बचा सकते थे। और आपने किया, आपने ऐसा किया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, आगे हम भी करेंगे, आगे वो सब, मतलब सब लोग ऐसे करते आते हैं ना, तो ऐसा करना रहता है, ऐसा होता है। वो अगर ईश्वर चाहे तो ना हो, रुक भी जाएगा। ईश्वर रोकना चाहे तो रुक भी सकता है, हमारे करने से कुछ होने वाला है? इस बात को अगर आप मानते हो तो, भगवान को अगर मानते हो तो, और नहीं मानते हो तो उसकी बात अलग है। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये हमने सब किया आपके लिए, हमने किया, हमने पैदा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया? ये क्या है? अहंकार है, इसमें भगवान छूट जाता है। अब मेन बात आपको ये बताएंगे कि आप ये नहीं जानते होंगे, बहुत लोग, हमारे भाई लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जानते भी होंगे कि 97% काम और पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। 1% है जो प्रभु को मानकर अपना काम कर रहे हैं और प्यार से लोग रह रहे हैं। अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहते कि हमने आपके लिए सब कुछ किया। वो ईश्वर, वो भी मानते हैं कि हाँ ईश्वर ने सब कुछ करते, ईश्वर सब कुछ करते हैं, हमको प्यार से रहना चाहिए और सब करना चाहिए रिश्ते नातों को, और ये पैसे ये सब चक्कर में नहीं, रिश्ते नातों को समझकर भगवान को मानना चाहिए। ये सब 1% लोग समझते हैं। और 2% लोग वो हैं जो साधु संत हैं और भगवान का एकांत में जाकर श्रद्धा भक्ति करते हैं, और ये धरती उन्हीं की वजह से रुकी है। 3% लोगों की वजह से, कितना? 3% के लोगों की वजह से ये धरती थमी हुई है। तो आप लोग कृपा ऐसा ना करें और भगवान को मानें, और अभय सिंह को बुरा ना बताएं। वो अभय नहीं, भगवान अभय सिंह जी हैं। वो शायद भगवान ने अवतार लेकर हमको ज्ञान दिया और सब लोगों को ज्ञान देंगे। और
ऐसे और कुछ लोग रहेंगे जो लोगों को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस जीवन में ऐसा रहकर भगवान की पूजा प्रतिष्ठा और अपने फैमिली को लेकर नहीं चल सकते, लेकिन हमें वैसा रूप धारण क्यों करना पड़ता है, इस चीज़ को समझना है हमें। इस चीज़ को लास्ट में हम इसलिए बता रहे ताकि लोग ऐसा मम्मी पापा की दिल दुखाकर और खुद तो मोक्ष प्राप्ति हो गई जब ईश्वर के लिए पहुँच गए ईश्वर के पास, आपसे ईश्वर से बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मम्मी पापा को दुख हो रही है। ये चीज़ें थोड़ी गलत हैं, मुझे भी लगता है यहाँ पे। तो क्यों गलत हैं, इस चीज़ को ऐसे समझना है कि हम इस जीवन में भी रहकर कर सकते हैं वो चीज़, यानी कि भगवान से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के पास, भगवान से यानी कि जुड़ सकते हैं। तो हमें यानी माता पिता जो हैं बच्चों को बताना चाहिए कि किसी को पैसे के लिए झगड़ा मत करो। किसी ने 1000 ले लिया अगर, तो ले जाने दो, 1000 हम फिर से कमाएंगे, लेकिन पैसे के लिए झगड़ा नहीं करना है किसी से। भगवान को मानना है, ये नहीं कि तुम पैसा ही पैसा भागो बेटा, लेकिन जो खाने के लिए है अपना काम है, भगवान ने हमें मनुष्य रूपी शरीर दिया है तो कुछ करना है, करेंगे, और वो करेगा भी। बार बार आपको एक बार बता देंगे वो समझ जाएगा। तो आपको जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान तब आपके साथ रहेंगे। भगवान का पूजा प्रतिष्ठा भी आप करें, भगवान को माने, लेकिन जब आप अपनी हट पे आ जाते हैं कि अब मुझे पैसा ही चाहिए, तुम अच्छा से अच्छा करो, जाके कुछ करो, तब उसको परेशानी होती है। तब वो भगवान को जब ऐसा कोई फैमिली में हो जाता है एक कि हमें भगवान से भी लगाव रखना है, पैसे से कोई मतलब नहीं है, और दुनिया संसार से सभी हमारे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा कोई नहीं है, मम्मी पापा हैं, हमारा फैमिली है, तो हम दूसरे फैमिली को अलग नज़रिए से देखें। ये चीज़ जब उसके अंदर नहीं है, ये चीज़ आप समझाएंगे उसको, तब उसको एकांत जगह चुनना पड़ता है और साधु के भेष में आना पड़ता है। इस बात से आप सहमत होंगे जब अच्छे से समझेंगे और विस्तार से अपने मन में जोड़ेंगे तब। तो अभय सिंह को गलत जो ठहरा रहा है वो बहुत बड़ा पापी और दूसरा राक्षस के रूप में है, क्योंकि अभय सिंह जी इतना बात अगर कुछ टाइम के लिए ही बोल गए तो समझो कि भगवान उनके सिर पे सवार थे। अगर कल पगला जाएं, किसी को मारने पीटने लगें, घूमने लगें, तो उसका कारण आप सब ही होंगे, क्योंकि अगर कुछ टाइम के लिए ही वो इतना बात बोल गए जो मैंने सुना और देखा वो चीज़ें, तो समझो कि वो भगवान आ गए थे, भगवान आए हैं, भगवान अभय सिंह। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।